हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब बहुत पास में है। आपके फॉर्म्स आ चुके हैं, 1500 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है इस बार आपके पास और बहुत अच्छा चांस है। उसके लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस हो रही है, क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। दोनों ही क्लासेस होती हैं आपके स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2026 में आप किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एग्जामिनेशन का लेवल रहने वाला है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए और किस तरह जो आपका टारगेट है 25 प्लस का, वो उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो 20 मिनट में। 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और स्कोर करने 25 पॉसिबल हैं अगर आप मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो। डेली आपकी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन क्लासेस को भी जरूर से फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जल्दी बनाने का ट्राई करो। देखो आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा कि अ मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज एक्स ईच। कुछ बुक्स परचेज की है एक्स रुपीज पे, ठीक है, और एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उनको उसने 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया। एंड ऑल्सो बोट सेम नंबर ऑफ कैलकुलेटर। जितनी बुक्स परचेज की थी उतने ही नंबर ऑफ कैलकुलेटर भी परचेज किए, जो कि उसने एक्स प्लस 250 रुपीज पे परचेज किए और उन्हें उसने सोल्ड किया लॉस पे, 15% के लॉस पे सोल्ड किया। और जो दोनों का सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो हमें दे रखा है 16:17। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक। हर बुक का कॉस्ट प्राइस यानी एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। दो चीज परचेज की थी उसने, एक तो बुक और एक कैलकुलेटर, ठीक है। दोनों चीज उसने सेम परचेज की थी, बुक भी मान लेते हैं वाई परचेज की थी और वाई उसने कैलकुलेटर परचेज किए थे, ठीक है। हर बुक उसने एक्स रुपी से परचेज की थी, कॉस्ट प्राइस था, और जो कैलकुलेटर परचेज किया था उसने एक्स प्लस 250, ठीक है। ये कैलकुलेटर परचेज किया था। बुक उसने 20% के प्रॉफिट पे सोल्व कर दी, तो 6/5 ये सेलिंग प्राइस आएगा। और जो कैलकुलेटर था वो उसने 85 15% के लॉस पे, यानी कि 85/50/100, इसको अपने लेस कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 17 और 20, ठीक है। इन दोनों का ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गई। इन दोनों का इसने सेलिंग प्राइस का हमको रेशियो भी दे रखा है 16:17, जिससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको अपने लिख लेते हैं इक्वेशन के अंदर, y इंटू एक्स मल्टीप्लाई 6 अपॉन में आ जाएगा अपने पास y मल्टीप्लाई एक्स प्लस 250 मल्टीप्लाई 17। 5 नीचे आ जाएगा अपने पास, 20 अपने पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये इसका रेशियो दे रखा है हमें 16:17। 17 से तो अपने पास 17 कट ही जाता है यहाँ से, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 चौक 20, तो 4 से कट जाएगा अपने पास 16, ये भी कट जाएगा 2 और ये 3, ठीक है। इतना कुछ तो अपने पास बच जाता है। एक तो ये बचता है अपने पास इसमें 3xy, ठीक है। फिर अपने पास बचता है 2xy प्लस 500y। y से y अपने पास कट ही जाएगा सारा, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाती है यहाँ से। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा अपने पास 500। जब x 500 आ गया, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो ईच बुक का x था वो आ जाएगा अपने पास 500। ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले हर क्वेश्चन को बनाया करो, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखा करो। एंड रेगुलरली क्लासेस होती है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आपको मैं देता हूं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, इसमें कहता है कि अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी ऑफ 8a/7 किलोमीटर डिस्टेंस। ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है 8a/7 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम बी टू सी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है विद स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस इन a to c is 26 kilometers, so 26 hours. If a man covered the total distance between a to c with a speed of y किलोमीटर पर आवर, he takes 4 किलोमीटर मोर टाइम। देखो, कोई डिस्टेंस था अपने पास, ये इसमें कह रहा है कि a से b एक डिस्टेंस था, एक डिस्टेंस था इसमें b से c। जो a से b डिस्टेंस था ये था अपने पास 8a/7, जो b से c डिस्टेंस था अपने पास ये था c, ठीक है। जब ये ए से बी गया था तब ये गया था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। जब बी से सी गया तब ये गया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस टोटल टाइम जो इसको लगा था ए से बी और बी से सी जाने में, ये लगे थे इसको 26 आवर्स। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब ये कहते हैं कि अगर ये ए टू सी, ये सारा जो डिस्टेंस है ये y किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता, ए टू सी y किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता, 40 किलोमीटर से नहीं y किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता, तब उसको 4 घंटे ज्यादा लगते। तो टोटल डिस्टेंस कितना था अपने पास? 8a/7 प्लस ए। टोटल डिस्टेंस था 8a/7 प्लस ए, यही था अपने पास, यानी कि 15a/7।
इस डिस्टेंस को अगर ये y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगते पहले से। पहले कितने लग गए थे 26, तो अब कितने लग जाते उसको 30 घंटे लग जाते उसको। यही कहने की कोशिश कर रहा है ये अपने को। चलिए इसको देखते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15a/7y इज इक्वल टू 30। 15 से ये 2 कट जाएगा तो a आ जाएगा अपने पास a इज इक्वल टू 14y। एक इक्वेशन तो अपने पास यह आती है a इज इक्वल टू 14y। करेक्ट। अब इंडिविजुअली भी बात कर लेते हैं। जो ए से बी गया था 8a/7 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया था 40 से। ठीक है, जिसने 8a/7 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल किया था। ठीक है, प्लस उसने 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस था इसको y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल किया था। तब उसको 26 घंटे लग गए थे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के अंदर। ठीक है, अपने पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन अपने पास ये पड़ी थी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a/14 इज इक्वल टू y। ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकूँ y को। y की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो इसको ये हो जाएगा अपने पास 8a अपॉन, इसको मैं काट भी लेता हूँ यहाँ से, 8 5 40, 8 कट जाएगा ये अपने पास a/35 प्लस y की वैल्यू कितनी है a/14। तो अपने पास ये आ जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा अपने पास 14a/a इज इक्वल टू 26। a से a कट जाएगा, इसका मतलब a/35 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ये वैल्यू 12। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से अपने पास 12 5 60, 36,42, 420। तो एक a की वैल्यू आ गई हमारे पास 420। हमें फाइंड करनी थी y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आएगी, तो y क्या था अपने पास, y था अपने पास a/14 यानी कि 420/14। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? समझ आया आपको ये क्वेश्चन? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में एसबीआई पीओ में देखने को मिल सकता है, और ये कोई टफ नहीं था, आपको सिर्फ बेसिक आता है कॉन्सेप्ट, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। मिक्सचर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है इस क्वेश्चन में। खुद से बनाओ, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें मैं क्या रखा है कि अ वेसल कंटेन x लीटर ऑफ प्योर वाइन, x लीटर ऑफ प्योर वाइन है, एंड x/5 लीटर ऑफ प्योर वाइन इज रिमूव्ड। x लीटर में से x/5 लीटर प्योर वाइन जो थी उसने निकाल दी, एंड रिप्लेस विद वाटर, और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more times, 3 more times, पहले एक बार कर चुका, फिर 3 more times, यानी टोटल 4 बार किया उसने इस प्रोसेस को। एंड द अमाउंट ऑफ वाइन लेफ्ट इन द वेसल फाइनली इज 102.4 लीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और जब चारों प्रोसेस कंप्लीट हो गए उसके बाद उस के अंदर जो वाइन बचती है वो बचती है अपने पास 102.4 लीटर। तो हमको बताना है x की वैल्यू उसके अंदर कितनी थी। ठीक है, देखिए देखिए, टोटल वाइन वाइन जो अपने पास लास्ट में बचती है ये होती है अपने पास 102.4। ठीक है, x अपने पास पहले थी, निकाली कितनी अपने x/5 मल्टीप्लाई 1/x। कितनी बार किया था ये प्रोसीजर, 4 बार हमने ये प्रोसीजर क्यों किया था। x से तो अपने पास यहाँ पे x कट ही जाता है पहले तो। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, 102.4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, ये आता है अपने पास 1 माइनस 1/5 आया था ना, 5 में से एक 4/5, तो ये आ जाएगी 4। तो ये होता है अपने पास 4 16, 16 256, 25 625 मल्टीप्लाई x, ये वैल्यू आती है अपने पास 102.4। 102.4 इसको अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आता है अपने पास 102.4 मल्टीप्लाई 625 1256, और ये हट जाएगा तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये आता है अपने पास 5 से काट दे 25, 5 से ये अपने पास कट जाएगा 25, 12 दूना 24, ये कट जाता है अपने पास 2 से, तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ आ जाती है 250। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 250। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि ये ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ट्रेन ए एंड बी 5:6, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ अ लेंथ ऑफ 250 मीटर इन 18 सेकंड। ठीक है, ये ट्रेन ए की बात हो रही है। टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस सेम ब्रिज इन 17 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 60 मीटर लेस देन द ट्रेन बी। ये कह रही है कोई ट्रेन है, उसकी अपने को स्पीड दे रखी है 5:6, स्पीड का रेशियो दे रखा है एक्चुअल में। ठीक है,
और जो ट्रेन ए है वो एक ब्रिज है जो कि 250 मीटर है, उसको क्रॉस करने में 18 सेकंड लगा देती है। ट्रेन बी उसी ब्रिज को क्रॉस करने में 17 सेकंड लगाता है। तो हमको बताना है उसके बाद क्या रखे, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड फाइंड करनी है और लेंथ जो है ट्रेन ए की दे रखी है अपने को 60 मीटर लेस देन ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन ए और बी की लेंथ भी दे रखी है अपने को। ट्रेन ए की लेंथ है 60 मीटर लेस, तो अगर ए की लेंथ एल है तो बी की लेंथ हो जाएगी अपने पास एल प्लस 60। ठीक है, और ए और बी की स्पीड भी दे रखी है 5:6, तो ए की स्पीड हो जाएगी 5x और बी की स्पीड हो जाएगी 6x। ये अपने ने इतना अज्यूम कर लिया। अब चलते हैं ट्रेन ए से। ट्रेन ए ने एक ब्रिज था अपने पास 250 मीटर, तो ट्रेन ए की लेंथ थी अपने पास एल प्लस 250। इस ब्रिज को क्रॉस किया, ट्रेन ए की स्पीड थी 5s, इसने 18 सेकंड लगाए इसको ब्रिज को क्रॉस करने में। ये बात हो रही है अपने पास ट्रेन ए। अब ट्रेन बी की बात भी कर लेते हैं। ट्रेन बी ने सेम ब्रिज को, ट्रेन बी की लेंथ कितनी थी अपने पास एल प्लस 60 और ब्रिज के लेंथ कितनी थी 250, तो ये आ जाएगा अपने पास एल प्लस 310। ट्रेन बी की स्पीड थी 6s, इसने इसको 17 सेकंड के अंदर क्रॉस कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले अपने यहाँ से। तो ये होता है अपने पास एल प्लस 250 90x और ये आता है अपने पास एल प्लस 310 102s। ठीक है, अब एल की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं अपने एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू आती है अपने पास 90s माइनस 250 प्लस 310 इज इक्वल टू 102s। ठीक है, तो ये आते हैं अपने पास 12s और यहाँ पे वैल्यू आई थी अपने पास 60। एस की वैल्यू आई थी 5। जैसी एस की वैल्यू 5 आई तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई अपने पास 25, ट्रेन बी की स्पीड कितनी आ गई अपने पास 30। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू मैं इसके अंदर भी पुट कर सकता हूँ, तो अपना एल की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये होता है अपने पास 9×5 = 45 और 250 गए, तो एल की वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास 200। यानी कि जो ट्रेन ए की लेंथ है वो है अपने पास 200 मीटर, जो ट्रेन बी की लेंथ है वो है अपने पास 260 मीटर, 260 मीटर ट्रेन बी की लेंथ भी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड हमको फाइंड करनी है। ट्रेन ए की स्पीड हमने यहाँ निकाल ली थी 25 मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन दिस इज अवर राइट आंसर 25 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये लेवल है आपके एसबीआई पीओ का। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके उसी तरह के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं। अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मान के चलो आप वहां पर भी कर लोगे। इसमें भी कह रखा है कि द रेशियो of some of the downstream and upstream speed of the boat to the difference between downstream and upstream speed of boat is 3:1। ये कि इसने हमको रेशियो दिया है किस चीज का, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड को ऐड करने का, और उनके जो बीच का डिफरेंस है उसका रेशियो दिया है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो नहीं दिया, इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या है, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 140 किलोमीटर इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 15 आवर्स। 140 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाती है और डाउनस्ट्रीम जाती है मिला के 15 घंटे लगते हैं उसको। ठीक है, देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मान लेते हैं अपने डाउनस्ट्रीम ए है और अपस्ट्रीम स्पीड स्ट्रीम बी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन दोनों को जब हम ऐड कर दें प्लस जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसका रेशियो दे रखे हमको 3:1। इसका रेशियो दे रखे अपने को 3:1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपने, तो ये आता है अपने पास a प्लस बी 3a माइनस 3b। तो ये आता है अपने पास 4a इज इक्वल टू, सॉरी 2 आएगा ना इधर, 2a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, तो ए और बी का अपने पास रेशियो मिल जाता है यहाँ से अपने को। ठीक है, 2:1 में ए और बी का मिल जाता है अपने को यहाँ से रेशियो। ठीक है, 2:1 यानी कि जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मेरे को यहाँ से रेशियो मिलता है 2:1, इसको मैं 4:2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को स्टिल वाटर का रेशियो मिल जाएगा 4:3:2, क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस सेम होता है जो कि स्ट्रीम होती है अपने पास। ठीक है, ये इसका डिफरेंस आ गया। अब हमें कहा गया था कि 140 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 140 किलोमीटर जब बोट डाउनस्ट्रीम जाती है तो 15 घंटे लगते हैं। ठीक है, 140 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी है इसको मान लेते हैं एक्स, तो स्पीड हो जाएगी इसकी 2x। 140 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4x। इस काम में उसको 15 घंटे लगते हैं। ये कट जाएगा 70 4 5 20, तो ये आ जाएगा अपने पास 105/15x, 15 105। एक्स की वैल्यू आएगी 7 और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करनी है डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है इसकी 4, यानी 4 × 7 28x। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज आवर राइट आंसर। 28 किलोमीटर पर आवर उस बोट को लगेंगे उस टाइम को कवर करने में। ठीक है, चलिए आगे डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को खुद से समझो जितना आपको समझ आता है, जो लॉजिक समझ आता है, और देखो आप कितनी जल्दी इस चीज को प्रोसेस कर पाते हो।
इसमें हमें क्या रखा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द एग्जीबिशन मैथ एंड साइंस इन 5 डिफरेंट ईयर्स, 5 डिफरेंट ईयर्स में, एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द मैथ एग्जीबिशन इन दीज 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, इसने हमको एक तो दे रखा है दो चीजें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जीबिशन अटेंड की थी टेंस में। टेंस का मतलब है जैसे कि यहाँ पे अपने को दे रखे हैं 48, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 480। यहाँ में दे रखे हैं 60, तो इसमें टेंस का मतलब हो जाएगा 600। ठीक है, साथ ही साथ हमको परसेंटेज दे रखे हैं जिन्होंने मैथ स्टूडेंट अटेंड की, और दो ही सब्जेक्ट थे अपने पास, मैथ और साइंस। मैथ वाले परसेंटेज दे रखे हैं तो साइंस वाले भी निकल सकते हैं अपने पास, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें अपने को। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस अकॉर्डिंग निकालते हैं इसमें। इसमें में कहा गया इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंड द एग्जीबिशन इन 1998 इज 100 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स and ratio of number of boys to girls who attend the math exhibition in 1998 3:1, then find the number of boys who attend the science exhibition in 1998। अभी तक हमें मैथ और साइंस के बारे में पता है डेटा के अंदर, डीआई के अंदर। अब इसने उसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा के बॉयज और गर्ल्स में भी बांट दिया। ठीक है, 1998 की बात हो रही है, तो अपने 1998 का डेटा निकाल लेते हैं सारा। ये है अपने पास 500 स्टूडेंट थे टोटल, जिसमें परसेंटेज था अपने पास 32% मैथ्स का। ठीक है, टोटल थे अपने पास 500 मैथ्स एंड साइंस, 32% था इसमें मैथ्स का। ठीक है, 160 मैथ हो जाएंगी इसके अंदर अपने पास। ठीक है, तो पीछे बच जाएंगे अपने पास 340, ये हो जाएंगे अपने पास साइंस का। इतनी साइंस स्टूडेंट थी। अब इसने में क्या, इसमें और बांट दिया बॉयज एंड गर्ल्स, साइंस में भी हो जाएंगे अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें क्या रहा है, जो बॉयज हैं हु अटेंड द एग्जीबिशन इन 1998 इज 100 मोर देन गर्ल्स, ये टोटल का हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल में जो बॉयज थे वो 100 ज्यादा थे गर्ल्स, यानी कि बॉयज थे टोटल में 300 एंड टोटल की गर्ल्स थी अपने पास 200। ठीक है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखे मैथ का एग्जीबिशन का, मैथ के अंदर जो गर्ल्स का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखे वो भी दे रखे हमको 3:1। ठीक है, ये हो जाएगा 40 और 120, ये हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, टोटल बॉयज थे अपने पास 300, उसमें से 120 तो अपने पास मैथ्स के थे, तो बचे हुए होंगे जो अपने पास वो साइंस के हो जाएंगे बॉयज। तो ठीक है, तो बचे हुए बॉयज जाएंगे अपने पास 180, एंड जो गर्ल्स बचती हैं अपने पास वो होती हैं 160। ठीक है, इन्हीं का टोटल करते हैं अपने, तो 340 आता है अपने को। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंड साइंस एग्जीबिशन 98। बॉयज जिन्होंने साइंस एग्जीबिशन अटेंड की थी वो थी अपने पास 180। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस 180, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द एग्जीबिशन इन 1994 एंड 1997 इज 17:12। अब 1994 और 17 का रेशियो दे रखे हैं हमको 17:12 टोटल का, बॉयज मैथ्स प्लस साइंस बोथ स्ट्रीम का मिला के। And the number of students who attend the math exhibition in 1994 is 70 more than the 1997। ठीक है, find the number of students who attend science exhibition in 1994। देखो हमको चार्ट के अंदर 97 का डेटा है, लेकिन 97 से हमको 94 कंपेयर करने के लिए रेशियो भी दे रखा है, तो हम 97 से स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास 97 में क्या डेटा, 360 तो टोटल थे, उसमें से 50% तो मैथ्स वाले, हाफ हाफ हो गया फिर तो 97 के अंदर 360 थे टोटल, जिसमें से 180 तो थे अपने पास मैथ्स के, एंड साइंस के भी थे अपने पास 180। ठीक है, ये बात हो रही है अपने पास 1997 की। हमारे पास रेशियो भी अपने पास 1994 एंड 1997 का रेशियो है 17:12। तो 94 में कितने हो जाएंगे अपने पास, 12 30 36 17 51। चल जा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड मैथ्स एग्जीबिशन इन 94 इज 70 मोर देन द 97। जिन्होंने मैथ अटेंड किया है वो 70 ज्यादा थे 97 से। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे प्लस 250। ठीक है, तो साइंस में हो जाएंगे प्लस 260, और हमको फाइंड करने हैं साइंस में 94 में कितने थे, ये थे अपने पास 260। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड मैथ्स एग्जीबिशन इन 1995 इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड साइंस एग्जीबिशन इन 1997। देखो मैथ्स जो 95 में थे उसको कंपेयर करना है अपने को 1997 की मैथ्स से। ठीक है, 97 का तो अपने ने यही निकाला था ना, साइंस अपने पास थी 180, और 95 के अंदर मैथ्स 95 का भी अपने ने निकाला नहीं था क्या यहाँ पे, चल फिर निकाल लेते हैं। 95 में अपने पास मैथ्स के थे 60%, 40 का 40 480 का 60% थे अपने पास। हाँ,
ये थी अपने पास 8 6 48, 6 24 4 288, ये थे अपने पास 288। इसको अपने ने कंपेयर करना, तो ये कितने ज़्यादा थे अपने पास यहाँ से, 108 ज़्यादा थे। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 60%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, दैट इज 60%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इस क्वेश्चन को खुद से इसका लॉजिक ढूंढे, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर खुद से ढूंढने का ट्राई करो। सोचो कैसा हो सकता है, क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लाई हुआ है, किस तरह से हुआ है, और उसको बताओ, उसको क्या आंसर निकलता है आपका। 12 16 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 120, माइनस प्लस दोनों चल रहे हैं बीच में। तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो अपने पास इंक्रीज हुए थे 4 से, यहाँ अपने पास डिक्रीज हुए थे माइनस, ये 27 माइनस लेस कर दिए अपने पास। यहाँ हमने क्या किया, ऐड किए 16, ठीक है, और यहाँ क्या किया अपने ने, यहाँ माइनस कर दिया अपने ने 125। अब देखो 2, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये अपने पास 3 का क्यूब है, ये अपने पास 4 का स्क्वायर है, और ये अपने पास 5 की क्यूब है। इसका मतलब नेक्स्ट अपने पास 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36, और अपने पास साइन किया प्लस माइनस, तो ये भी आ जाएगा प्लस, यानी 126 में अपने को 26 और ऐड करेंगे प्लस के, ठीक है, तब अपने पास क्या नंबर आता है, तब अपने पास जो नंबर आता है वो होता है अपने पास 84, किसका, माइनस का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -84, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए, इसको वीडियो को पॉज कर खुद से ढूंढो क्या होगा उसका नेक्स्ट मिसिंग नंबर। 148 से 170, 203, 258 एंड 335, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं हो रहा, डिफरेंस पे लेके चलते हैं इसको। यहाँ हो रहा है अपने पास 22 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 33 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ डिफरेंस मिल रहा है 55 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस मिल रहा है अपने को, यहाँ मिल रहा है 77 का, यानी 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 2 3 5 7, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 11 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 9 होगा, नहीं, 2 3 5, ये तो और नंबर आ गया, तो नेक्स्ट अपने पास 11 मल्टीप्लाई 11 ही होगा, 9 नहीं होगा। 11 11 होता है पास 121, तो इसमें अपने ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास 456, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 456, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। 75 85 99 122 मिसिंग नंबर प्लस 225, क्या हो सकता है यहाँ पे अपना मिसिंग नंबर। देखो इसमें भी अपने ने ऐड किया, सबसे पहले तो आप ऐड ही चेक किया करो, मोस्टली आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे ना, 5 में से 2 से 3 आपको मिल ही जाएंगे ऐड वाले, ऐड मतलब ऐड या माइनस वाला, इस तरह से कोई कुछ, फिर आप मल्टीप्लाई चेक किया करो, फिर आप स्क्वायर पे जाया करो, इसी सीक्वेंस में आप हमेशा चेक किया करो, आपका बन जाएगा। और तब भी ना बने तो आप उसका डबल डिफरेंस निकालो, वहां तो शॉर्ट बन ही जाता है आपसे। नेक्स्ट आपके पास है 14, ठीक है, फिर है 23, 10 14 23, यहाँ डिफरेंस मिल रहा है अपने को 4 का, यहाँ डिफरेंस मिल रहा है अपने को 9 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है 9 का, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 होता है अपने पास यहाँ पे, तो ये होता है 39, यानी 122 में हम 39 और ऐड करेंगे तो कौन सा मिसिंग नंबर अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मिसिंग नंबर मिलता है अपने को यहाँ पे, वो होता है 161, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 161, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। 2 से 12 से 266, 206 और 272, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ होते हैं 54 का डिफरेंस, ये तो ऐड हो गया, यहाँ तो अपने पास लेस हो गया 60, फिर अपने पास ऐड हो गया अपने पास 66, 6 का डिफरेंस यहाँ था, 6 का डिफरेंस ही अपने पास यहाँ था, इसके पहले भी अपने पास 6 का डिफरेंस होगा 48, प्लस माइनस, तो ये कुछ ना कुछ अपने पास माइनस होके 212 आया होगा, इसका मतलब इसमें मैं अगर 48 फिर से ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा अपने को, ठीक है, तो इसमें अपने ऐड कर लेते हैं, और 10 नंबर आता है 260, एंड ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, दैट इज 260। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास 84 से 101 165 190 एंड 406, तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो ये आता है अपने पास 64 का डिफरेंस मिल जाता है अपने को यहाँ पे, तो यहाँ मिलता है 25 का डिफरेंस, और यहाँ अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है 316 का डिफरेंस, ये तो होता है 300, ये 216 आता है तो बनते हैं, ये 216 का डिफरेंस, तो ये अपने पास 4 की क्यूब 5 की स्क्वायर 6 की क्यूब, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है अपने पास, फिर होता है 9, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं अपने इसमें, तो इसमें से अपने लेस और कर देते हैं, तो ये अपना आएगा 92, ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, टाइम एंड वर्क से आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। टफ क्वेश्चन नहीं है ये बिल्कुल भी। इसमें हमें कहा गया कि एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, 6x by 5 women can complete the same piece of work in 8 days, 3x by 5 children can complete the same piece of work in 8 days। कुछ मैन, कुछ वुमेन और कुछ चिल्ड्रन के बारे में कहा गया हमें, वो सेम पीस ऑफ वर्क करते हैं कुछ कुछ टाइम्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या रखे, 15 men, 16 women and 4 children together can complete the work in 2 days। इतने लोग मिलके इसको 2 दिन में खत्म कर देते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन कंप्लीट द वर्क। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये बात हमको इसमें कही गई। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक्स मैन किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, 6 days में वो काम, उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, काम कंप्लीट कर दिया 6 days में। इक्वल, क्योंकि काम तो सेम ही है ना। 6x by 5 वुमेन उस काम को 8 days में कंप्लीट कर देती है। ठीक है, इतना भी समझ आ गया। फिर कह रहा है 3x by 5 चिल्ड्रन उस काम को 8 days में वो भी कंप्लीट कर देते हैं, 3x by 5 भी। ठीक है, हमको ये फिर ये कह रहा है कि 15 men, 16 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन मिलके उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 2 दिन में। तो हमको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, देखते हैं इसको। हमको फाइंड करना एक दिन में कितने दिन में काम, एक दिन में काम कंप्लीट करेगा, यानी उनकी एफिशिएंसी एक दिन में वो कितना काम करते हैं, उसमें उसमें कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। देखो 15 मैन थे अपने पास, उनका टोटल काम और एफिशिएंसी अपने 6x। ठीक है, और 16 जो वुमेन थी अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 6 48 x मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 चिल्ड्रन थे अपने पास। हाँ, 4 चिल्ड्रन थे, ये हो जाएगा 24x मल्टीप्लाई 5 1/2 days में। एक दिन में काम करते इतना। इसको काट लेते हैं अपने यहाँ से, ये हो जाएगा 4 6 24, 16 3 48, ये भी कट जाएगा 3 5, यानी ये आ जाएगा अपने पास 5/2x प्लस ये आ जाएगा अपने पास 5/3x, ये आ जाएगा 5/6x। इसकी वैल्यू अपने पास 1/2। इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6x, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। 3x की वैल्यू अपने को यहाँ से देखने को मिल जाती है 30, तो x की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आई थी। हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क। एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, और हमें क्या रखा था, एक्स मैन, एक्स का मतलब 10 था अपने पास, तो 10 मैन उस काम को 6 days में कंप्लीट कर रहे थे, ये हमको क्या रखा था। इसके अंदर x की वैल्यू 10 थी ना, 10 मैन उस काम को 6 days में कंप्लीट कर रहे थे। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 10 into 6 यानी 60 days में। ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब भी आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकालो या कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिक्स्ड मिलेगा, सिंपल एंड कंपाउंड का, और आपको वही क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ही मिलेगा। देखो इसमें हमें कहा रखा है, ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years। बी ने इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्टेड 1000 मोर देन ए, यानी ए ने जितना इन्वेस्ट किया था जो एक्स रुपीज था, उससे 1000 रुपीज ज्यादा बी ने इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट 20% फॉर 2 years के लिए। ठीक है, फिर हमें बता रखे द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ए और बी का, हमें उनका रेशियो बता रखे 15:11। ओके, रेशियो में बांट लेते हैं इसको। सबसे पहले एक्स ने, ए ने किया था, एक्स रुपीज लगाए थे उसने सिंपल इंटरेस्ट से 15% पे। ठीक है, 6 year के लिए। बी ने कितना किया था, बी ने किया था एक्स प्लस 1000, 1000 रुपये ज्यादा, 20% पे 2 साल के लिए। तो इसका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 44%। इनका रेशियो था अपने पास 15:11। ठीक है, तो ये 100 से अपना 100 कट ही देता है यहाँ पे अपने पास। 15 से ये 15 कर देगा, 11 से कट जाएगा 4, ये भी कट जाएगा 2 and 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2000। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई थी 2000। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ने कितना इन्वेस्ट किया था x, और x की वैल्यू कितनी है बस 2000। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2000, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। बी की पूछता तो उसमें 100 अपने 1000 और ऐड कर देते तो 3000 बी ने इन्वेस्ट किया था। ए और बी किसी का कुछ भी पूछ ले अपने, सारा कुछ निकल जाएगा इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम का। इसको ध्यान से करो,
ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और ट्रेन वाला, ये क्वेश्चन पे आपको अर्थमेटिक में मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कर लो और हो सकता है इन पे डीआई भी मिल जाए आपको मेंस के अंदर। इसमें मैं क्या रखा, टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 3/2 ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी अलोन टू फिल द टैंक। बोथ द पाइप्स both the pipes together can fill the tank in 24 minutes. Pipe B and pipe C together can fill the tanks in 15 minutes. Find the time taken by C alone to fill them. ठीक है, देखो इसके अंदर हमें कुछ चीजें दे रखी हैं। एक तो इसने हमको ये बता रखा है कि पाइप बी और सी जो है ये मिलके किसी टैंक को 15 मिनट में फिल कर लेते हैं। ठीक है, एक हमको इसने बता रखा बोथ द पाइप यानी ए और बी ये मिलके किसी टैंक को 24 मिनट के अंदर फिल कर लेते हैं। ये बात हमको पता थी। एक बात इसने अपने को स्टार्टिंग में बता रखी थी कि पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक 3/2 ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप बी अलोन, यानी कि पाइप ए और बी को कितने टाइम में इंडिविजुअली फिल करते हैं उसका हमको रेशियो दे रखा है कि पाइप ए 3/2 ऑफ बी से। ठीक है, यानी इनकी जो टाइम का रेशियो है वो अपने पास है 3:2। ये है अपने पास टाइम का रेशियो। क्या मैं इससे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रिवर्सली इन प्रोपोर्शनेट का रेशियो होता है। यानी इसका टाइम का रेशियो है 3:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ए और बी का 2:3। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी का हमारे पास रेशियो आ चुके हैं। ए और बी कितने टाइम में उस टैंक को फिल करते हैं ये भी हमारे पास आ चुका है, 24 मिनट में फिल करते हैं। यानी दोनों ने अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम किया। एफिशिएंसी पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं अपने को, दोनों की एफिशिएंसी मिला के थी 5, 24 मिनट तक उन्होंने काम किया, तो यानी 120 यूनिट इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अपने इसमें एलसीएम भी लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 120 यूनिट। दोनों ने मिलकर जब काम किया तो 120 यूनिट काम किया इस एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी भी अपने को मिल जाएगी 5। ठीक है, यहाँ देखिए बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 8। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ए की एफिशिएंसी पता है मेरे को कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी मेरे को पता है, बी की एफिशिएंसी है 3। अपने पास ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी पता थी अपने को, बी की पता चल गई, तो सी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी अपने पास 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप सी अलोन टू फिल। पाइप सी अकेला उस पाइप टैंक को कितने टाइम में फिल करता है। पाइप सी की एफिशिएंसी थी 5 और टैंक की टोटल कैपेसिटी थी अपने पास 120, 120/5, 24 मिनट में पाइप सी उसको फिल कर लेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 मिनट, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सॉरी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन को बनाया करो। 270/3 यानी 90 तो यही हो गया अपने पास। ठीक है, 11 × 12 यानी 132 तो ये आ गया अपने पास लेस करने वाला। प्लस किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब, यानी कि ये होगा 99 और 132 लेस करने अपने को, हमारा आंसर देगा -33, ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x% ऑफ 800 - 420। ठीक है, तो 380 तो ये रहेगा अपने पास, इतनी बात होगी। फिर ये रहेगा +23 और 308। ठीक है, तो 308 में 23 तो अपने यहाँ से लेस कर लेते हैं अपने पास, तो ये बच जाते हैं 23, हाँ ये थे अपने पास 285। ठीक है, x% ऑफ 380 यानी कि मल्टीप्लाई x/380, ये हो जाएगा 19 19 के 19 19 और 2 आ जाएगा 750 775। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमको क्या रखे ना 81 का स्क्वायर, ये तो 9 का स्क्वायर -5 हो जाएगा अपने पास। मल्टीप्लाई करना है 12 का स्क्वायर प्लस 4 से, यानी कि 16 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने को 4 से, 16 चौक 64, ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। 35 होता है प्लस 1225। ठीक है, डिवाइड कर देना इसको अपने 25 से, 25 चौक 100, 25 नहीं 225। उसके बाद क्या करना है, उसमें अपने को ये 19 और लेस कर देना, 19 लेस किया 30, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने पास 13 का स्क्वायर होता है 169, -24 और कर लेंगे इसमें, यहीं कर ही देते हैं चलो, ये मिलता है अपने को 145। 795 में डिवाइड करना है हमें 265 का, तो 26 दूनी 52, 26 78, तो ये आ जाएगा 3 पे। ठीक है, प्लस में 3 आ जाएगा अपने पास, 148 हो जाएगा अपने पास। 148 में अपने को
और क्या दे रखे, मल्टीप्लाई करना 26 डिवाइड बाई 52, 26 दूनी 52, तो ये आ जाएगा अपने पास 74। ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास एक और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। बनाए इसको, वीडियो को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या दे रखे, ईयर्स दे रखे, ठीक है, एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना एंड एप्पल, बनाना और एप्पल का टोटल प्रोडक्शन दे रखे, एंड रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना टू एप्पल, और बनाना और एप्पल का हमको रेशियो भी दे रखे, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। सिंपल सी डीआई है, कुछ भी नहीं है इस डीआई के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रखे है, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन 2011 एंड 15 टुगेदर एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 2011 एंड 13। ठीक है, बनाना चाहिए हमको 11 और 15, और सारे निकाल ही ना देंगे, डेटा निकाल ही देते हैं, बाद में निकालना पड़ेगा। 9 5 45, तो ये हो जाएगा 2500, देंगे 2000। ये अपने पास बनाना एंड एप्पल। 7 5 12, 12 आती है 36, 7 21 15, ठीक है, 3 18 36 18 54, ये आ जाएगा 3600, 7 चौक 1600, और ये आ जाएगा 1200, 8 दूनी ये हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है बनाना का 2011 और 15, 2011 और 15 में बनाना, ये अपने पास 2011 और 2015, 13 2 3 और 4, 4300 तो ये हो गया। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 11 और 13, 11 और 13 में एप्पल का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन था अपने पास 3500 का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास 800। ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या रखे, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना एंड एप्पल इन 2017, 28.56% यानी 2/7 of the fruits are defective and total production of non-defective bananas are 1300, then find the total production of non-defective apples in the year 2017। देखिए 2017 का टोटल डेटा निकालते हैं, 2800 थे, बनाना थे 1600, और जो एप्पल्स थे 1200। ठीक है, 2800 तो टोटल थे, 1600 बनाना थे, और एप्पल थे अपने पास यहाँ से 1200। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन था उसमें 2/7 जो थे वो डिफेक्टिव थे। ठीक है, इसमें यहाँ पे आएगा डिफेक्टिव, 2/7 जो थे प्लस डिफेक्टिव थे। ठीक है, और जो नॉन डिफेक्टिव होंगे वो भी निकल जाएंगे 2000। ओके, फिर क्या रखा था उसने, जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिफेक्टिव बनानास आर 1300, जो टोटल प्रोडक्शन था प्लस नॉन डिफेक्टिव बनाना गया, नॉन डिफेक्टिव बनाना जो थे वो थे 1300, यानी कि जो नॉन डिफेक्टिव एप्पल थे वो भी अपने को मिल जाएगा यहाँ से 700, जो डिफेक्टिव थे वो थे 500, और ये थे अपने पास 300। हमें बताना है नॉन डिफेक्टिव एप्पल, तो नॉन डिफेक्टिव एप्पल कितने हैं 700, ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 2017 एंड 19 टुगेदर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल 17 और 19 एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन 15 एंड 17 टुगेदर। चलिए एप्पल देख लेते हैं, 17 और 19 में कितने थे अपने पास, 17 और 19 में जो अपने पास एप्पल थे वो थे अपने पास 2200, और 15 और 17 के बनाना, 15 और 17 के बनाना ये थे अपने पास 3400। इसका आ जाएगा अपना 11:17 एंड ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।